हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि नई जो वैकेंसी आई है आईबीएसीआईओ की, क्या वो जो फॉर्म है वो हमें भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। अगर भरना चाहिए तो वो कौन से रीज़न है जो हमें ये बताते हैं कि हमें वो जो फॉर्म है वो फिल करना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके सजेशंस होते हैं, तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये जो फॉर्म है ना, आपको भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए, इसका रीज़न क्या होता है, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वैकेंसी के अंदर जो हमारी पोस्ट है, यानी कि जितने सीटों पर सिलेक्शन होने हैं वो कितने हैं, 995। अब ये जो हमारी पोस्ट है ना, वो आपको भी पता है कि सीएपीएफ के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा जो पोस्ट है वो हमें इस एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस पोस्ट के हिसाब से भी मैं आपको बोलूँगा कि ये जो फॉर्म है आपको भरना चाहिए। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एज की अगर मैं बात करूं तो एज की जो क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल की है, जो कि कहीं ना कहीं आप उसके अंडर ही आते होंगे। तो ये जो आपकी एज है, अगर आप इस एज के हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ये फॉर्म भरा कब से जाएगा, तो 25 ऑफ नवंबर यानी कि नवंबर 25 से, यानी कि ये जो फॉर्म है ना वो अभी फिल हो रहा है। आप जाकर के फटाफट भर दीजिएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 11 दिसंबर है, यानी कि 11 ऑफ दिसंबर तक ये जो फॉर्म है वो फिल होगी। तो कहीं ना कहीं आप इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे कि इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पोस्ट हमारी 995 है। वहीं अगर मैं एज की बात करूं तो 18 टू 27 एज जो है वो पूछा गया है या फिर मांगा गया है। और इसके अंदर जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ये कहती है कि आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 25 ऑफ नवंबर है, जो कि बीत चुकी है और अभी आपके फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं। और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 11 ऑफ दिसंबर है, यानी कि 11 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो सेक्शन 1 है, यानी कि जिसको टीयर 1 बोलते हैं, तो टीयर 1 में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि ये फॉर्म आपको फिल करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो टीयर 1 है उसके अंदर पूछा जाएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये ऐसा करंट अफेयर नहीं है कि जो एसएससी वाले पढ़ के जाएंगे और टिक करके चले आएंगे, मतलब कि वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर के, वो नहीं पूछे जाते। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे कि आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में, आपके सीएपीएफ एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और एक या दो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन करते हैं तो जैसा करंट अफेयर आप पढ़ते हैं वैसे ही करंट अफेयर इस एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ के अंदर जो हमारी जीके पूछी जाती है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो गया, चाहे पॉलिटी ही क्यों ना हो गया, वो सब्जेक्ट काफ़ी टफ पूछे जाते हैं। टफ इन द सेंस कि मैं बोलूँ ना, तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि हमारे सीडीएस एंड सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी पूछे जाते हैं। और बोल सकते हैं कि ये जो हमारे दो सेक्शन है ना, करंट अफेयर और जनरल स्टडीज, ये उन्हीं का क्लियर होगा, यानी कि इसके अंदर उन्हीं के मार्क्स सबसे अच्छे आएंगे जिन्होंने या तो सीडीएस या फिर सीएपीएफ की तैयारी करी है। अगर जिसने एसएससी के लेवल की पढ़ाई करी है और एसएससी की चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो इसके अंदर उतना अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस फॉर्म को अगर फिल करते हैं तो ये जो 40 क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एज मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप उनसे आगे निकल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स जो आती है वो एफकेट लेवल की आती है और वो काफ़ी ईजी होती है। वो आप बिल्कुल कर सकते हैं और वो एसएससी वाले भी कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर फेयर कंपटीशन होगा। यानी कि आप जितना सही करते हो एसएससी वाले भी उतना सही करेंगे। हो सकता है कि इसमें एसएससी वाले थोड़े ज़्यादा सही कर जाए, लेकिन फिर भी आप भी अच्छा कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं और ये भी एसएससी लेवल का ही रहता है। कोई बहुत ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं पूछी जाती, तो आप भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो लेवल होता है वो काफ़ी लो लेवल होता है, मैं बोलूँगा बेसिक लेवल होता है। जैसा कि एसएससी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो सीडीएस की इंग्लिश नहीं पूछते, वो एनडीए की इंग्लिश नहीं पूछते, वो इंग्लिश पूछते हैं एसएससी की। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का लेवल भी कम होता है और इसे भी हम कहीं ना कहीं अच्छे से कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये जो पेपर है हमारे लिए, यानी कि अगर आप सीएपीएफ एस्पायरेंट है, आप सीडीएस एस्पायरेंट है, तो आपके लिए मस्ट डू है, इस पेपर को देना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्म फिल करना चाहिए। अब मैं बोलूँगा कि इसके टीयर 2 में होगा खेल। इसके टीयर 2 में खेल क्या होगा कि इसका जो टीयर 2 होगा ना वो ऑफलाइन होगा और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम अपना पेपर देते हैं ना, पेपर 2 जो हमारे सीएपीएफ का पेपर 2 होता है,
ठीक वैसा ही पेपर जो है इसके अंदर भी कराया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि 5 हमारे पास ऑप्शन होते हैं, यानी कि 5 हमारे पास टॉपिक दिए होते हैं। उन 5 में से किसी एक टॉपिक के ऊपर हमें ऐसे लिखना होता है। अब आपको भी पता है कि जो एसएससी का विद्यार्थी है, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, वो ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करते। तो क्या होता है कि कहीं न कहीं हमने जो ऐसे की प्रैक्टिस करी है वो काफ़ी अच्छे लेवल की करी है, और इसके अंदर जब हम ऐसे लिख कर के आते हैं तो कहीं न कहीं हमें बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टियर 1 अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जस्ट कट ऑफ भी आप क्लियर कर पाते हैं, तो टियर 2 के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यानी कि जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, वो कहीं न कहीं आपको सबसे आगे ले जाएगी। यहाँ पर बेसिकली आपको एक ऐसे लिखना होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंशन भी आता है और एक हमारी प्रेसी भी आती है, और इन सभी का जो कंबाइंड मार्क आते हैं वो कितने आते हैं, वो हमारे 50 मार्क आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये हमारे 50 मार्क है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसके अंदर अगर मैं बोलूँ ना, तो बड़ी इजी तरीके से आप 50 के अंदर से 40 के आसपास जो मार्क्स है वो लेकर के आ सकते हैं, अगर अच्छा लिख के आते हैं तो कहीं ना कहीं टियर 2 के अंदर हम अच्छा से अच्छा स्कोर जो है ना वो गेन कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो फॉर्म है ना वो भर देना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉर्म भी ज़्यादा है, इसमें सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर है ना, ये हम सीएपीएफ एस्पायरेंट का काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए अगर आप इसे फिल करते हो तो कहीं ना कहीं अगर आपने टियर 1 जस्ट कट ऑफ भी क्लियर करी है, कट ऑफ से 2 4 10 नंबर आगे भी हैं, तो कहीं ना कहीं टियर 2 में आप अच्छा स्कोर करके मेरिट इन हो सकते हैं। लेकिन मेरिट इन होने से पहले एक हमारा और सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं टियर 3। अब टियर 3 जो होता है ना, इसके अंदर बेसिकली इंटरव्यू होता है, लेकिन कई लोगों को ये भी नहीं पता कि इसके अंदर एक एसआरटी जैसा टेस्ट भी होता है। एसआरटी जैसा टेस्ट का मतलब क्या होता है कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि आपको क्या होगा, कोई सिचुएशन दी जाएगी, बेसिकली वो प्रिंटेड होती है, हमें बस मार्क करना होता है। तो उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है, अगर आपने एसएसबी दी है तो उसके अंदर क्या होता है कि एसआरटी एक टेस्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एसआरटी होगा, लेकिन इसका एसआरटी का लेवल और काफ़ी कम होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। और वहाँ जो हम एसआरटी देते हैं बेसिकली एसएसबी के अंदर, उसकी जो एसआरटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो कहीं ना कहीं एसआरटी का लेवल भी लो होता है। इसे भी ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं, एसआरटी में होता क्या कि सारे क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने चाहिए। तो अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं विद इन टाइम, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो एसआरटी क्लियर कर लेते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो जो हमारा इंटरव्यू होता है एसएसबी के अंदर, वो आपको भी पता है कि वो 30 to 35 मिनट, और किसी किसी केस में वो 45 मिनट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ हार्डली, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, हार्डली, यानी कि मुश्किल से किसी का इंटरव्यू जो है वो 10 मिनट का होता है। यहाँ पर एवरेज इंटरव्यू की अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ ना, तो 5 से 6 मिनट के अंदर इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं। 5 से 6 मिनट के अंदर इंटरव्यू खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या पूछेंगे, बस बेसिक से जानकारी पूछते हैं। जैसे कि अगर आपने उनको सबसे पहले तो वो आपके बारे में जानेंगे, आपकी हॉबीज़ अगर हो सकता है तो पूछ लिया जाए, या फिर आपके फेवरेट सब्जेक्ट से 2 4 क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरीके का इंटरव्यू जो है, यानी कि बड़ा छोटा सा इंटरव्यू जो है इसके अंदर होता है, जिसे आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं बोल रहा था, ये जो एग्जाम है ना, इसे क्लियर करना काफ़ी ईजी है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप जॉब पा सकते हैं। तो इसलिए इसका जो फॉर्म है ना वो फटाफट आप फिल कर दीजिएगा, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई किसी कोचिंग में पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इस फॉर्म के लिए आप खुद से भी घर पे बैठ के भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और 2 3 महीनों के अंदर अगर मैं बोलूँ अच्छे से आप पढ़ते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर पाएंगे। तो आई होप ये जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपका मूड है कि आप इसको फिल करें तो बिल्कुल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम पेपर 2 के लिए अभी कर रहे हैं, या जो पहले भी हमने किया है, वो वीडियो भी अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं वो भी आपको हेल्प करेगा पेपर 2 के अंदर। टियर 1 के लिए भी मैं आपको कोई ना कोई चैनल सजेस्ट कर दूंगा, तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो आप जाकर के वहां पर भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो जानकारी है वो फर्दर मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।